ब्रह्मांड के इतिहास में एक ऐसी टक्कर होने वाली है जिसका अंजाम हम सब जानते थे कि पहले से तय है। पर क्या सच वही है जो हमें सालों से बताया जा रहा है? आइए पर्दा उठाते हैं इस कॉस्मिक राज से। जरा सोचिए, आज से 4.5 अरब साल बाद का वक्त है। आप रात के अंधेरे में आसमान की तरफ देख रहे हैं, लेकिन वहां आपको चांद या तारे नहीं दिखते, बल्कि रोशनी का एक घूमता हुआ समंदर है जो हर रात पहले से बड़ा और ज्यादा बड़ा होता जा रहा है। इतना बड़ा कि वो आपके पूरे आसमान को निगल लेगा। आप जहां भी नजर घुमाएंगे बस वही एक चीज दिखाई देगी, एक दूसरी अजनबी गैलेक्सी। और उसका नाम है एंड्रोमेडा। 1 ट्रिलियन यानी 10 खरब तारों का एक झुंड, एक कॉस्मिक मिसाइल की तरह, बिल्कुल सीधा हमारी तरफ, हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे की तरफ बढ़ रहा है। और पिछले 100 सालों से वैज्ञानिक हमें यही कहते आए हैं कि ये टक्कर निश्चित है, हमारा अंजाम लिखा जा चुका है। लेकिन क्या सच में? या फिर इस कहानी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी? इस अंजाम के राज को खोलने से पहले ये जरूरी है कि हम अपने इस पड़ोसी या दुश्मन को ठीक से जान लें। आखिर ये एंड्रोमेडा है क्या चीज? देखिए, एंड्रोमेडा हमसे 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स यानी 25 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। इसका मतलब ये है कि एंड्रोमेडा की जो रोशनी हम आज देख रहे हैं वो वहां से तब चली थी जब धरती पर इंसान पैदा भी नहीं हुए थे। इसमें 1 ट्रिलियन तारे हैं, हमारी मिल्की वे से लगभग 3 गुना ज्यादा। और सबसे हैरान करने वाली बात, अगर आप किसी अंधेरी रात में आसमान में देखें तो ये आपको एक धुंधले धब्बे जैसी दिख भी सकती है। ये इंसानी आंख से दिखने वाली ब्रह्मांड की सबसे दूर की चीज है। इस टक्कर की गंभीरता को समझना है तो इसकी कल्पना कीजिए। 2 सुपरफास्ट बुलेट ट्रेन्स हैं, एक ही ट्रैक पर फुल स्पीड में एक दूसरे की तरफ दौड़ी चली आ रही हैं। टक्कर को कोई नहीं रोक सकता। एंड्रोमेडा और मिल्की वे यही 2 ट्रेन्स हैं जो 110 किलोमीटर हर सेकंड की रफ्तार से एक दूसरे के करीब आ रही हैं। तो ये इतना पक्का दावा कि टक्कर होकर ही रहेगी, ये आया कहाँ से? क्यों 1 सदी तक इस बात पर किसी ने सवाल नहीं उठाया? इसके पीछे एक बहुत मजबूत वैज्ञानिक इतिहास है। देखिए, कहानी शुरू हुई 1912 में, जब वेस्टो स्लिफर नाम के एक एस्ट्रोनॉमर ने पहली बार देखा कि एंड्रोमेडा की रोशनी ब्लू शिफ्टेड है। सादी भाषा में वो हमसे दूर नहीं जा रही बल्कि हमारे पास आ रही है। लेकिन असली कंफर्मेशन मिला ठीक 100 साल बाद, 2012 में। नासा के लेजेंडरी हबल टेलीस्कोप ने एंड्रोमेडा की साइडवेज मूवमेंट को नापा। मतलब क्या वो साइड से निकल जाएगी? हबल ने पाया कि उसकी साइडवेज मूवमेंट तो ना के बराबर है, वो बिल्कुल सीधा हम पर निशाना लगाए हुए आ रही थी। और अनुमान लगाया गया, आज से 4.5 अरब साल बाद एक महाविनाशक टक्कर बिल्कुल तय है। वैज्ञानिक इस नतीजे को लेकर इतने श्योर थे कि उन्होंने इस टक्कर से बनने वाली नई गैलेक्सी का नाम भी सोच लिया था, मिल्कोमेडा। एक ऐसी विशाल अंडे के आकार की गैलेक्सी जो 2 खूबसूरत स्पाइरल गैलेक्सीज की मौत के बाद पैदा होगी। सब कुछ साफ था, फिजिक्स साफ थी, अंजाम लिखा जा चुका था। लेकिन फिर हाल ही में पब्लिश हुई एक रिसर्च ने इस 100 साल पुरानी सच्चाई पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। एक ऐसी खोज जिसने इस पूरी कहानी को हिलाकर रख दिया। तो अब हम बात करेंगे उस शॉकिंग रिसर्च की जिसने 100 साल पुराने विज्ञान को चुनौती दे दी। ये खुलासा हमारे अंजाम की पूरी कहानी को ही पलट कर रख देगा। और ये है वो सबसे बड़ा खुलासा, जो टक्कर कल तक 100% पक्की मानी जा रही थी। नई रिसर्च के मुताबिक उसके होने का चांस अब सिर्फ 50% है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, 50-50। हमारी गैलेक्सी का अंजाम एक कॉइन फ्लिप जैसा हो गया है। हेड्स तो टक्कर होगी, टेल्स तो नहीं होगी। तो सवाल ये है कि अचानक ये सब कैसे बदल गया? जवाब है बेहतर डेटा और बेहतर टेक्नोलॉजी। साइंटिस्ट ने यूरोपियन स्पेस एजेंसी के गाया स्पेसक्राफ्ट और नासा के हबल से मिले नए डेटा को मिलाकर 1 लाख से ज्यादा कंप्यूटर सिमुलेशंस चलाए। और इस बार उन्होंने एक ऐसी चीज को हिसाब में लिया जिसे पहले नजरअंदाज किया जा रहा था, हमारे आसपास की दूसरी गैलेक्सीज की ग्रेविटी। खासतौर पर 2 नए खिलाड़ी, लार्ज मैजेलानिक क्लाउड और ट्राइएंगुलम गैलेक्सी। तो फर्क कितना बड़ा है, जरा इस स्लाइड पर देखिए। 2012 में टक्कर निश्चित थी, अब ये सिर्फ एक 50-50 का चांस है। पहले की कैलकुलेशंस में सिर्फ 2 बॉडीज थी, मिल्की वे और एंड्रोमेडा।
नई कैलकुलेशन में 4 गैलेक्सीज की ग्रेविटी को देखा जा रहा है और ये छोटे प्लेयर्स LMC और M33 इस कॉस्मिक गेम को पूरी तरह से बदल सकते हैं। जैसा कि एक रिसर्चर ने कहा, वैज्ञानिकों ने एक लगभग निश्चित घटना को एक सिक्के के उछाल में बदल दिया है। हमारी गैलेक्सी का अंजाम अब निश्चित नहीं बल्कि संभावनाओं के हाथ में है। लेकिन उस सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है। क्या होगा अगर वो 50% का चांस सच हो गया? अगर टक्कर हुई तो क्या होगा? क्या ये वैसी तबाही होगी जैसी हम फिल्मों में देखते हैं? सबसे पहला और सबसे डरावना सवाल यही दिमाग में आता है। जब एंड्रोमेडा के 10 खरब तारे और हमारे 300 अरब तारे आपस में मिलेंगे तो क्या वो एक दूसरे से टकराएंगे? क्या तारे फटेंगे? और इसका जवाब है लगभग बिल्कुल नहीं। इस एनालॉजी को समझिए, ये ब्रिलियंट है। अगर आप पूरी मिल्की वे गैलेक्सी को एक फुटबॉल फील्ड मान लें, तो हमारा सूरज उस पूरे फील्ड में उड़ती हुई बस एक मक्खी के बराबर होगा। तारों के बीच इतनी ज्यादा खाली जगह है कि 2 तारों के आपस में टकराने का चांस ना के बराबर है। तारे नहीं टकराएंगे, लेकिन गैलेक्सीज जरूर टकराएंगी। ये स्लाइड दिखाती है कि आखिर होगा क्या। एंड्रोमेडा की विशाल ग्रेविटी हमारी मिल्की वे को एक रबर बैंड की तरह खींचेगी, उसके आकार को पूरी तरह तोड़ मरोड़ देगी। अरबों सालों तक ये दोनों गैलेक्सीज एक दूसरे के आर पार एक कॉस्मिक डांस करती रहेंगी, जब तक कि वो एक दूसरे में समाकर एक नहीं हो जाती। तो फिर असली असर क्या होगा? जो चीजें असल में टकराएंगी वो है गैस और धूल के विशाल बादल, और ये टक्कर इतनी जोरदार होगी कि इससे लाखों करोड़ों नए तारे एक साथ जन्म लेंगे। इसे कॉस्मिक फायरवर्क्स यानी ब्रह्मांडीय आतिशबाजी कहा जाता है। एक और खतरा है, इस खींचतानी में हमारा पूरा सोलर सिस्टम गैलेक्सी के इस हिस्से से उखाड़कर इंटरस्टेलर स्पेस में फेंका जा सकता है। और सबसे बड़ी घटना, दोनों गैलेक्सीज के दिल में बैठे सुपरमैसिव ब्लैक होल्स भी आखिरकार एक हो जाएंगे। ये सब सुनकर एक सवाल जरूर उठता है, इस पूरी कहानी में इंसान और हमारी धरती कहाँ है? हमारा अंजाम क्या होगा? और सच्चाई ये है कि इस कॉस्मिक ड्रामा को देखने के लिए शायद हम यहाँ नहीं होंगे। देखिए, हमारी धरती का अंजाम एंड्रोमेडा से नहीं बल्कि हमारे अपने सूरज के हाथों लिखा है। आज से 1 अरब साल बाद ही सूरज इतना गर्म हो जाएगा कि समंदर उबल जाएंगे और धरती रहने लायक नहीं बचेगी। और 5 से 8 अरब साल में सूरज अपना फ्यूल खत्म करके एक रेड जायंट बन जाएगा और मर्क्यूरी, वीनस और शायद हमारी धरती को भी निगल लेगा। ये सब एंड्रोमेडा के पहुंचने से बहुत पहले हो जाएगा। तो अगर धरती की चिंता नहीं करनी है तो वापस उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, क्या वो 50% का चांस है कि हमारी मिल्की वे बच जाए? क्या हम इस टक्कर से बच सकते हैं? बचने का रास्ता छिपा है लार्ज मैजेलेनिक क्लाउड में। ये हमारी गैलेक्सी की ही एक छोटी सैटेलाइट गैलेक्सी है। नए सिमुलेशंस कहते हैं कि इसकी ग्रेविटी एक ग्रेविटेशनल टग बोट यानी एक ऐसी कश्ती की तरह काम कर सकती है जो बड़े जहाज को खींचती है। LMC हमारे मिल्की वे को धीरे धीरे एंड्रोमेडा के सीधे रास्ते से थोड़ा अलग खींच सकती है, और बस इतना सा धक्का ही काफी हो सकता है कि दोनों गैलेक्सीज टकराने के बजाय एक दूसरे के पास से गुजर जाएं। तो क्या हम बचेंगे या टक्कर होगी? सवाल अभी भी वही है। इस कॉस्मिक रहस्य पर से पर्दा आखिर कब उठेगा? क्या हमें इसका अंतिम जवाब कभी मिलेगा? जवाब हमें शायद बहुत जल्द मिल सकता है। समर 2026 में गाया स्पेसक्राफ्ट अपना अगला सेट ऑफ डेटा रिलीज करेगा और वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि वो डेटा इतना सटीक होगा कि वो इस 50-50 के चांस को एक निश्चित जवाब में बदल देगा। इंतजार बस कुछ वक्त का है। लेकिन जब तक वो डेटा नहीं आता, सच्चाई यही है, हमारी गैलेक्सी, हमारा कॉस्मिक घर, उसका अंजाम एक सिक्के के उछाल पर टिका हुआ है। एक बात बिल्कुल साफ है, रुके या ना रुके, एंड्रोमेडा हमारी तरफ बढ़ रही है। ये एक ऐसी कॉस्मिक सच्चाई है जिसे कोई नहीं बदल सकता। लेकिन क्या वो हमसे टकराएगी या पास से गुजर जाएगी? ये ब्रह्मांड के सबसे बड़े राजों में से एक बन गया है। ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरी बात सिखाती है। इस विशाल ब्रह्मांड में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है। ना गैलेक्सीज हमेशा रहती हैं, ना तारे, ना हमारी धरती, और शायद ना हम सब इस कॉस्मिक प्रवाह का एक बहुत छोटा सा हिस्सा हैं।
अगर इस कॉस्मिक राज ने आपके दिमाग को भी झंझोड़ दिया है तो आगे भी ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। ब्रह्मांड